जी। अभी आपने हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव को सुना और हमारे साथ आज एक महत्वपूर्ण दिन है उद्योग विभाग का, और उसमें हमारे विभाग की ओर से हमारे एसीएस, हमारे डायरेक्टर निखिल जी, और योर स्टोरी जो खुद में एक स्टार्टअप है, और श्रद्धा जी जो उसकी संस्थापक हैं, बिहार की ही बेटी हैं, उनके साथ मिलके हम लोग कैसे बिहार के यूथ के युवाओं के लिए हम लोगों ने आज एक आइडिया फेस्टिवल, जिसमें हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 10,000 आइडियाज़ बिहार के विभिन्न हिस्सों से स्टार्टअप के तहत हम आमंत्रित करेंगे। उसके बाद एक पोर्टल भी लॉन्च हम लोगों ने किया है। हमारी सोच ये है कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसमें भारत अभी तीसरे स्थान पर है, और हमारे देश में लगभग 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। एक बहुत बड़ी संभावना है स्टार्टअप के माध्यम से यहाँ के यंग जनरेशन को, युवा पीढ़ी को, जो थोड़ी सी अलग सोच रखती है, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके पास, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट योगदान करने के लिए, उनको स्टार्टअप एक बहुत बड़ा मंच देता है। बिहार की अपनी स्टार्टअप नीति है, जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 है। मुझको आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत 1 वर्ष में बिहार स्टार्टअप ने लगभग 1000 के आसपास नए स्टार्टअप्स को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। जहां हम 2024 के मार्च के आसपास लगभग 582 स्टार्टअप्स थे, आज लगभग वो 1500 से भी अधिक हो गए हैं। हम लगातार युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, और आप में जो एक अलग कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है, जो इच्छा है, उसको आप स्टार्टअप के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस आइडिया फेस्टिवल का हमारा लक्ष्य है कि हर एक ज़िले में हमारे स्टार्टअप सेल्स हैं, जो विभिन्न कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में संचालित हैं। उनके जो हमारे कन्वेनर हैं या जो संयोजक हैं, उनके भी माध्यम से हमारे जितने पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईटीआईज या कोई और भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो या शहरी क्षेत्र में हो, इस पोर्टल के माध्यम से वो अपने आइडियाज़ को सबमिट कर सकते हैं। एक समय हम लोगों ने निर्धारित की है कि कब से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो के, जैसे आज हमारा पोर्टल लॉन्च हुआ, और इसमें पूरी योर स्टोरी की भी टीम हम लोग को सहयोग कर रही है। इनका भी अपना एक प्लेटफॉर्म है। आप जानते होंगे कि लगभग 2 लाख से भी अधिक स्टोरीज़ को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जिसको उद्यमिता कहते हैं, उद्यमिता की दिशा में योर स्टोरी ने स्टोरीज़ को कवर किया है। और हम लोगों ने ना सिर्फ युवाओं के लिए, बल्कि हमारी इच्छा है कि आने वाले समय में विमेन लेड डेवलपमेंट, जो महिलाओं के नेतृत्व का विकास हमारा हो, उसमें हमारे जीविका की दीदी, जो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल पूरे देश में बन चुकी हैं, आने वाले समय में वो स्टार्टअप से भी जुड़े, लखपति दीदी के साथ साथ वो स्टार्टअप दीदी भी कहलाने लगे। इस दिशा में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज लिया है, जो आपके साथ हम लोगों ने साझा किया है। उद्देश्य हमारा है कि हर एक जिले मुख्यालय में कार्यक्रम होंगे, फिर जो हमारा प्रमंडल है, जो 9 प्रमंडल हैं बिहार में, उसमें भी बड़ा कार्यक्रम होगा, और अंत में उसका समापन पटना में एक बहुत ही वृहद कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें जो आइडियाज़ शॉर्टलिस्ट होंगे उनको हम ना सिर्फ सम्मानित करेंगे, बल्कि हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत जो लोग उसकी आहर्ता रखते होंगे, उन एलिजिबल स्टार्टअप्स को हम अपनी नीतियों से भी हम जोड़ेंगे। तो हम लोग की एक कोशिश है कि आने वाले समय में बिहार भी ना सिर्फ देश के स्टार्टअप मानचित्र पर, बल्कि विश्व के भी स्टार्टअप मानचित्र पर अपने फुटप्रिंट्स को, अपने कदम को वो दिखाए। और मुझको लगता है कि ये जो प्रयास है, हमारे युवाओं को एक बहुत बड़ा मंच देने जा रहा है। जो एक युवा के अंदर जो एक पैशन है, एक जो जज्बा है कुछ कर दिखाने की, कुछ जो एक जुनून उनके अंदर है, ये आइडिया फेस्टिवल के माध्यम से वो इसमें जुड़ के अपने आइडियाज़ हमसे साझा करें। और आपके माध्यम से हम बिहार के सभी युवाओं को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आप में जो प्रतिभा है, आप में जो क्षमता है, और आप में कुछ अलग कर दिखाने का जो एक हौसला आप रखते हैं, इस आइडिया फेस्टिवल के माध्यम से जुड़ के आप आइए। उद्योग विभाग आपको हर संभव सहयोग करेगा और मदद करेगा। संक्षेप में ये पूरा
हम लोगों ने एक इनिशिएटिव आज से शुरू किया है, जो आज से प्रारंभ होके अगस्त के अंतिम सप्ताह तक ये चलेगा। और मुझको आशा है कि 10,000 का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, मुझको लगता है उससे कहीं ज़्यादा आइडियाज़ हमारे पास आएंगे, जिस हिसाब से हमारे युवाओं में जो टैलेंट है उसको देखते हुए। धन्यवाद। इसका 10 अगस्त तक हम लोग आइडियाज़ कॉल कर रहे हैं और 14 से 22 जुलाई के बीच में जो साथ साथ में हम लोग कॉलेजेस और योर स्टोरी साथ में इवेंट के पहले ऑनलाइन इंटरेक्शन करेंगे, जिससे कि जो भी लोग इसमें स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं या आइडियाज़ ला रहे हैं वो इस आइडिया फेस्टिवल में शिरकत कर सकें। डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट्स सभी 38 जिलों में 24 से 29 जुलाई के बीच में होंगे। 1 से 8 अगस्त के बीच में डिवीज़न लेवल मीटिंग होगी, जो सभी डिवीज़नल लेवल आइडियाज़ चुने जाएंगे 9 डिवीज़न में। 10 अगस्त को हम लोग फाइनल सिलेक्शन के बाद पोर्टल पे आइडियाज़ जो करना है उसको सबमिट करते हुए 15 अगस्त तक हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे 100 आइडियाज़ की, और 16 से 20 अगस्त के बीच में बूट कैंप तथा मास्टर क्लासेस जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके बीच में होंगे, और सब अगस्त के अंतिम सप्ताह में इसका हम लोग पटना में समापन करेंगे। तो मुख्य बिंदु यह है। इनको एक चीज़ सिर्फ हम जोड़ना चाहेंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि बिहार के 534 प्रखंड हैं, तो 534 प्रखंड से एक ना एक आइडिया ज़रूर हमारी कोशिश होगी कि उस आइडिया को हम लोग रिकॉग्नाइज़ करें। और मुझको लगता है कि डिपार्टमेंट ने अभी एक पहल शुरू की है, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट का भी। उस तहत भी जो हर एक प्रखंड की कुछ विशेषता है, हम चाहेंगे नवाचार के माध्यम से भी बिहार के युवा उस आइडियाज़ को भी वो संकलित करें। हाँ, बोलना चाहिए। श्री निखिल धनराज, निदेशक, सुश्री श्रद्धा शर्मा जी और प्रिय प्रेस बंधुओं, आज जो स्टार्टअप्स के बारे में हम ब्रीफिंग करना चाह रहे हैं आपसे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार जो एक अत्यंत युवा प्रदेश है, पूरे विश्व में जब एवरेज एज 37 से 38 साल हो गई है, इंडिया में एवरेज एज 28 साल हो गई है, बिहार में एवरेज एज 22 साल है। तो इन युवाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है और पूरे देश में स्टार्टअप का जो सिस्टम चल रहा है उसमें किस ढंग से हम इन युवाओं के साथ कार्य कर रहे हैं, इसके संबंध में पिछले वर्षों में भी बिहार का उद्योग विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने स्टार्टअप्स को पुरस्कृत करने के लिए भी और उनको उनकी जो खूबियां थी उसको आपके सामने लाने के लिए एक कार्यक्रम किया था। अब यह इस श्रृंखला की अगली कड़ी है, जिसमें जो हमारे जो अच्छे 1,500 स्टार्टअप्स थे, 1522 स्टार्टअप्स थे, उससे बढ़ाकर हम उससे कम से कम 10 गुना करना चाहते हैं, हमारा यह लक्ष्य है। मैं चूँकि बात महत्वपूर्ण है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि यह उनकी परिकल्पना है, उस पर खुद ब्रीफिंग करें। हम लोगों के साथ में हैं सुश्री श्रद्धा शर्मा जी, जो योर स्टोरी करके जो चैनल है उस पर आप लोगों के साथ काम कर रही हैं, और ये हम लोगों की इस कार्यक्रम में पार्टनर हैं, जो जन जन तक आप लोगों के साथ साथ में कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा। सबसे पहले कि इस आइडिया फेस्टिवल को एक इवेंट की तरह नहीं देखिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इन द कंट्री। हम डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं और किसी भी स्टेट में इंडिया के ये नहीं हुआ है। मैं खुद नेशनल स्टार्टअप कमेटी में हूँ, जो सेक्टर लेवल पे है कि देश में कैसे स्टार्टअप्स बढ़ें, और वहाँ पे भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो बिहार में ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नीतीश मिश्रा ने जो शुरू किया है ये मूवमेंट, दिस इज द फर्स्ट। तो हम भूल जाते हैं एज बिहारी, क्योंकि मैं खुद बिहारी हूँ और आप सब
पत्रकार और जर्नलिस्ट होने के अलावा एक बिहारी है, that this is the first in the country something like this is happening which Bihar as a state is initiating. दूसरा कि हम जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट, मतलब हम सोचते हैं टेक वाले हैं, कुछ नौजवान बस करेंगे, बट ये इतना अलग प्रोग्राम है कि जैसा ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि ये पहला ऐसा इस देश में है जो स्टार्टअप के डेफिनेशन को एक्सपैंड कर रहा है। तो चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे वो आपके पॉलिटेक्निक्स में जो स्किल डेवलपमेंट ये सब पढ़ के हैं और ढूंढ रहे हैं जॉब, या चाहे जो अपना खेती में कुछ कर रहे हैं और उसको स्केल करना चाह रहे हैं, तो हम ये पहली बार इस देश में स्टार्टअप का डेफिनेशन भी पूरा एक्सपैंड करके हर जगह जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा लेंस ये भी रहेगा कि महिलाएं जुड़ें और करें। एक बात आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि कल परसों मैं मिली जीविका दीदी से, तो हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो एक जीविका दीदी है वो रूपा का नाम सुना है किसी ने यहाँ पे, कवर किया है? रूपा डिटर्जेंट, जैसे सर्फ डिटर्जेंट है निर्मा और ये सब, तो उन्होंने रूपा अपने गांव में, उनको खाने के लिए नहीं था, पैसा अब लेकर उन्होंने लोन लेकर अब नाउ शी हैज अ ब्रांड। तो मैंने कहा ये तो स्टार्टअप है, तो बोलती मैडम इसको स्टार्टअप, इसको प्रमोट कर दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, सलमान खान तो मैं ला नहीं सकती, तो अगर कैसे प्रमोट, तो हम वो भी, द थिंग इज that let's make a story. And the third thing I would say as Biharis, and this I will go on record to say, as Biharis we are not very good at telling our story. हम अपनी स्टोरियाँ अच्छे से नहीं कहते हैं, और ये बिहार आइडिया फेस्टिवल इंडिया में, जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा, इंडिया और ग्लोबली ये दिखाएगा कि ऐसा एक केस स्टडी, ऐसा एक मूवमेंट और ऐसा एक ग्रास रूट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू दैट डोंट जस्ट कवर इट एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट एज ऑनरेबल मिनिस्टर सेड एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी सेड, दैट अगले 2 महीने तक इसको एकदम जोरों शोरों से कवर कीजिए, और जहां जहां डिस्ट्रिक्ट्स में इसको प्लीज कवर इट, सो दैट दिस बिकम्स अ मूवमेंट। सेंसेशनल चीज को हम कवर कर लेते हैं, ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हम लोग सबको प्राइड होगा। अगस्त में जब दुनिया देखेगी कि ये हुआ है और हम ये बताएंगे केस स्टडी, सो दिस विल बिकम अ ग्लोबल बेंचमार्क। और हम ट्राई करेंगे कि अगर ये अच्छे से हो तो हम हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में जाकर इसका केस स्टडी प्रेजेंटेशन करें कि कैसे एक आइडिया और स्टार्टअप ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टेट के लिए हो रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल मिनिस्टर नीतीश मिश्रा जी, कि उन्होंने पिछले वो 1 साल से हमसे मिले और कहे कि आप बिहार से हैं, खुद एंटरप्रेन्योर हैं, तो खुद बन के तो बाहर चली गई, तो आ जाइए और जुड़िए इस प्रोग्राम से। तो ये इनका एम था और इनका वो डिटर्मिनेशन दैट आई एम ऑल्सो हियर, कि बिहार के हैं तो आके बिहार में करते हैं, बाहर तो हम लोग ढोल बजाते ही रहते हैं, आके बिहार में बड़ा करते हैं और हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और दूसरा, आई विल लाइक टू थैंक श्री मिहिर कुमार सिंह जी, जिनसे मैं मिली, और इनके बारे में मुझे इतना अच्छा ये बात लगा कि ये सुने और इमीडिएटली कहे कि ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसको ऐसे 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 एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इतने वी हैव दैट काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड अ ब्यूरोक्रेट लाइक हिम इन द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगेन दीज आर थिंग्स दैट वी डोंट टॉक अबाउट। लाइक लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि हम बिहारी अगेन लास्ट में कहूंगी क्रिटिकल बहुत होते हैं, मैं खुद इतनी क्रिटिकल हूँ कि गर्मी लग रहा था, आए थे तो इतना वो चल रहा था, ये वो कुछ होते रहता है, बट दिस इज गुड एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट दिस बिकॉज वी विल राइट द हिस्ट्री। थैंक यू। पार्टिसिपेट जो लोग करेंगे इसमें